हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2 का सी। तो चलिए प्रश्नावली 2 के सी के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है, यदि p ब्रैकेट में -8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये पहला है, यह है क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आपको दिया है क्या, इसमें आपको दिया है क्या, p क्यों ये p है और ब्रैकेट में दिया गया है क्या -8 बराबर में 0, ये दिया गया है। और दूसरा मान किसका पूछा है, तो मान पूछा है आपका px का मान पूछा है। मतलब कि px बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब आपको आप लोग करेंगे क्या इसमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, यहाँ पर हल लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, p ब्रैकेट में दिया गया है -8 बराबर 0 है। तो px बराबर भी हम क्या मान लेंगे, तो px बराबर भी हम मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए दोनों के मानो ये है, देखिए p ब्रैकेट में -8 बराबर 0 हमने मान लिया है, यहाँ पर तो था ही, और यहाँ पे px का भी मान हमने 0 मान लिया है। तो देखिए दोनों साइड यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए अब इसको क्या करना होगा, अब आप लोग लिखेंगे क्या, p ब्रैकेट में -8 बराबर, अब बराबर हम 0 नहीं लिखेंगे, बराबर में इस वाले मान को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर बराबर यहाँ पे मिल रहा है, बराबर के बाद 0 और 0 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, यहाँ p ब्रैकेट में -8 बराबर px, ये हो जाएगा। बराबर के बाद ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस में 8 बराबर x, यही बचेगा। अब इस 8 को जब हम पंचांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया था, जो कि ये विकल्प में ढूंढेंगे देखेंगे तो विकल्प नंबर दूसरा में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया क्या, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है क्या, क्या दिया गया है, लिखा है x², ठीक है, x² + 8x, ठीक है, ये क्या है 8 है x, और प्लस में 6, इतना मान दिया गया है। और क्या दिया गया है, आपको भाग देना है इसमें किससे, x + 4 से भाग देने पर शेषफल आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको करना क्या होगा, आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, हमें शेषफल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x + 4 बराबर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, x + 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को पंचांतर करेंगे, तो यहाँ पर लिखें क्या, x बराबर, ये जाएगा इधर, बराबर के बाद देखिए बराबर के पहले है तो ये है प्लस में, और बराबर के बाद में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब हमें x का मान जो है पता हो गया कितना है, -4x। तो अब हम इसी सवाल में इसको पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। तो देखिए सवाल आपका क्या है, तो सवाल है x², है ना, x² प्लस में 8x और प्लस में 16, ये आपका है सवाल। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x का मान हमें मिल गया है कितना, -4। तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, -4 का
वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे, है ना। प्लस लिखिए, प्लस के बाद 8 है तो 8 को हम ज्यों करते हुए लिखेंगे। दो संख्या के बीच में गुणा, उसके बाद यक्स है तो यक्स का मान हम कितना निकाले हैं, यक्स का मान अभी निकाले हैं कितना, -4। तो यहाँ पर हो गया क्या, -4, और यहाँ पर दिया गया क्या, प्लस में 6। चलिए इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया। देखिए -4 का जब आप वर्ग करेंगे तो 4 चौके होता है कितना, 16, तो 4 चौके 16 हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 8 को गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32। प्लस में कितना लिखा है, प्लस में लिखा है 6, तो 6 को जम करते लिखिए। अब क्या करेंगे, ये 16 और ये 6 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये प्लस में है। तो 16 और 6 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 16 और 6 होता है 22, माइनस में कितना दिया गया है, तो माइनस में दिया गया है 32। ठीक है, अब आप 22 में से 32 को घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो 32 में से आपको घटाना होगा, तो 2 में से यहाँ पर 2 घटेगा तो ये बचेगा 0, 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1, 32 बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा क्या, -10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपके विकल्प नंबर पहले में दिया गया है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है x³ -3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है। तो देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्या, कौन सा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें दिया गया है क्या, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है क्या, लिखा है x³ -3x² प्लस में क्या है 4x और माइनस में 12। ये सवाल आपको दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए विकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपसे पूछा है x³, ठीक है, x³ -3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है, ये आपसे पूछा है। तो गुणनखंड कब होगा, जब ये सभी मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, वो आपका गुणनखंड होगा। यदि मान कोई रह जाएगा तो आपका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन लेके आपको लगाना होगा। ठीक है, यदि इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक गुणनखंड होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन को हम लेकर चल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में हमारा दिया गया है क्या, x-3 दिया गया है, तो इसके बराबर में हम मानेंगे 0। अब क्या करेंगे, यक्स का मान निकालने के लिए ये 3 को पंचांतर करेंगे, तो इधर है तो माइनस में है और बराबर के बाद में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें मान निकल गया है किसका, x का मान निकल गया है ना। तो x का मान निकलने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, x का मान जब मान निकल गया तो x के स्थान पे अब हम रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्या, x³ लिखा है, तो x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, है ना। यहाँ पे एक बार सवाल को फिर से उतार लेते हैं। यहाँ पर सवाल है क्या, x³ -3x² प्लस में 4x और माइनस में 12। ठीक है, तो x का मान 3 है, यहाँ पर x है तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3, और 3 का क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस के बाद क्या है 3 है, 3 लिखिए, इंटू x का मान है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर x² का वर्ग है। ठीक है, प्लस में क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4 इंटू में x का मान कितना है 3 है, उसके बाद क्या है माइनस में है 12। इतना तो समझ में आया। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, केवल मान रखे हैं। ठीक है, तो 3 का आप घन करोगे तो 3 × 9, 9 × 27, घन करने का मतलब ये जो 3 है वो 3 बार लिखा हुआ है, 3 × 3 × 3, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27। तो कहने का मतलब 3 का घन आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, है ना। ये इसको माइनस लिखिए, माइनस के बाद क्या है 3 है, तो 3 को ज्यों करते हो, इंटू 3 का वर्ग आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, है ना, प्लस 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 × 12 और माइनस में 12। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 27 को भी ज्यों करते हुए लिखेंगे, 27 माइनस 9 का 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 9 × 3 = 27, प्लस यहाँ पर लिखा है 12 और माइनस में ये 12। क्या करेंगे अब,
ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और 12 से 12, तो सब जब मान कैंसिल हो गए तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x माइनस 3 एक क्या है गुणनखंड है किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 का, ये क्या है एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है 2x³ प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है ना। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे जैसा ही पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर चौथा को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया गया है क्या क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या 2x पे पावर 3 प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसमें भी आपको ऑप्शनली ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको ऑप्शन लेकर चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से ऑप्शन लेकर आप लगाओगे और जो आपका ये देखिए इसका सभी का मान कट कर जब 0 आ जाएगा तो वो जो मान होगा वो एक गुणनखंड होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये सभी मान कट कर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो आपका गुणनखंड होगा। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है क्या, पहले ऑप्शन में दिया गया है x माइनस 1। अब इसके बराबर हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो x को ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर, ये 1 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब x का मान हम कितना रखेंगे 1, तो इसमें रख लेते हैं। देखिए 1 जब रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पे तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ इंटू x के स्थान पे आप रखोगे 1 तो 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब और प्लस में क्या है 4 इंटू x का मान 1 रखेंगे और प्लस में 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4 और प्लस में 6 6 4 10 10 और 2 12। यहाँ पर 0 नहीं हुआ तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दूसरा विकल्प लीजिए। तो मान लीजिए हम विकल्प नंबर दूसरे को लेते हैं। तो इसमें लिखा है क्या x प्लस 1 लिखा है और बराबर में हम क्या करेंगे 0। तो लिखेंगे क्या x, इस 1 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी सवाल में फिर से पुट करेंगे इस सवाल में। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को हम क्या करेंगे ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू x का मान कितना निकला है हमारा, माइनस में 1 का क्यूब करेंगे प्लस में क्या है 4 है यहाँ पर तो 4 लिखेंगे इंटू में x का मान अभी निकाले हैं माइनस में 1 और प्लस में 6। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस में 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 ही रह जाएगा और 2 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस होता है और 4 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4, यहाँ पे लिखा है प्लस में 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस में तो ये माइनस में 4 तो माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस में 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या 0। तो अतः आप कह सकते हैं आपका जो विकल्प नंबर दूसरा है मतलब कि x प्लस 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन लेंगे तो ये आपका मान जो है 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक गुणनखंड है किसका, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है निर्देश में, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद q से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें p, q का गुणनफल है, ठीक है। आपको सबसे पहले भाग देना होगा, उसके बाद ये गुणनफल है या नहीं ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले 25वें सवाल को, ठीक है। 25वें सवाल में क्या दिया गया है, तो देखिए 25वें सवाल को हम उतार लेते हैं सबसे पहले। तो आपको देना है भाग किस, ये देखिए px
पी एक्स बराबर मान आपको दिया गया है एक्स प्लस 3x² माइनस में 1, ठीक है, कामा दूसरा मान आपको दिया गया है क्या, दूसरा मान है क्या जी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, ये दिया गया है ना, ये आपका दूसरा मान है। तो अब क्या करेंगे, जी एक्स वाले मान से आप भाग देंगे पी एक्स वाले मान में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद अब ये भाग का सिंबल इस तरीके से बना देते हैं। अब भाग हमें इस वाले मान में देना होगा। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाला मान लिखा जाता है, तो मतलब कि 3x² हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, मतलब ये जो बीच में है वो पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको हम बीच में कर देंगे। माइनस में 1 है तो माइनस में 1। देखिए x वाले मान को हम पहले लिख देते हैं और प्लस में 1 को बाद में। तो अब क्या करेंगे, अब x से आप भाग देंगे 3x² में, किसमें 3x² में। तो 3 तो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि 3 में हम भाग नहीं दे रहे हैं। x का x² में जब भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल x, मतलब 3x। तो 3 का गुणा फिर से इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। x का गुणा जब x में आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है। इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, 3x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हमारा भाग हो गया। भाग होने के बाद अब हम घटाना का सिंबल लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो ये 3x² में से 3x² ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ देखिए 3x का आगे माइनस लगा है और ये ऊपर में प्लस है, तो प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना। तो 3x में से आप 1x घटाएंगे तो ये घट कर आएगा क्या, माइनस में 2x और माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो मान भी यहाँ पर माइनस से आएगा, और x से जब आप 2x में देंगे, कहने का मतलब 2x में आप भाग दे रहे हो x से, तो ये x कैंसिल, बचेगा कितना 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 2, ठीक है। अब -2 से गुणा फिर से x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2x, ठीक है। माइनस यहाँ और इसके आगे प्लस लगाए तो प्लस और माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 एकम 2, भाग हो गया। भाग होने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाना का सिंबल लगाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर हो गया प्लस, 2 के आगे माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस। तो ये देखिए ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में हो चुका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो चुका है और ये माइनस में है, तो कहने का मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। और इसमें पूछा था बहुपद है, मतलब कि गुणनखंड है कि नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल में 1 आया होगा, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना। आई होप आप सभी को ये 5वां क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में लिखा है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6वें का क्वेश्चन है, उसमें आपको भाग देना है किस, देखिए सवाल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो सवाल में लिखा है क्या, सवाल में दिया गया है क्या, x³ क्या लिखा है, x³ प्लस 3x² है ना, प्लस में 3x² माइनस में दिया गया है क्या 12x, ठीक है, माइनस में 12x और प्लस में यहाँ पर है क्या 4। इसमें आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, ठीक है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगा देते हैं। इसमें भाग आपको देना है किससे, x-2, इस संख्या से आपको भाग देना है। तो x-2 से भाग देना है इतने में, है ना। तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इसको। तो x-2 से आप भाग देंगे इसमें, तो इसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x³ प्लस
3x² है ना, 3x² माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x और प्लस में 4। ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं, तो x माइनस 2 से, है ना। तो x से भाग आप x³ में करेंगे तो एक घात जो है इसका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x²। ठीक है, x² का गुणा जब आप x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x³। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा आप जब x² में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2x²। ये हमारा भाग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाना का सिंबल लगाएंगे, ये माना आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया प्लस में, तो 3x² प्लस 2x², तो 3 और 2 हो जाएगा क्या 5x² माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या 12x और प्लस में 4। इसके आगे प्लस लगा है तो मान भी आपका प्लस में होगा। अब x से भाग आप 5x² में दोगे तो 5 तो ज्यों का त्यों रहेगा, x का x² में दोगे तो यहाँ पर 1 कट जाएगा, 1 x यहाँ पर बचेगा। अब 5x से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 5x का x में हो जाएगा, तो x का x में होगा तो x² हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे लगा है माइनस तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, 5x का 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और x, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो ये मान आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये देखिए 12x जो है वो माइनस में है, तो 12x में से यदि हम 10x को हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या माइनस में 2x प्लस में 4। देखिए माइनस में 2x कैसे बचा, क्योंकि 12x जो है माइनस में है और ये प्लस 10x जो है ये प्लस में दिया गया है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 12 बड़ा था इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया। ठीक है, अब वो x से भागा माइनस 2x में देंगे तो यहाँ पर आएगा क्या माइनस x से, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि 2x में आप भाग दे रहे हैं किससे, x से, तो x से x कैंसिल बचा कितना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 2x, इतना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। इतना तो समझ में आया होगा। चलिए, इतना होने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल और ये पूरा पूरा कैंसिल, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 0। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, ये गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। आपके ऑप्शन में केवल, आपके आंसर में केवल है दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको भाग देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में हमें भाग देना है कितने में भाग देना है, तो t³ ठीक है, t³ माइनस 3t² माइनस t और प्लस में 3, इसमें भाग देना है। कितने से भाग देना है, तो भाग आपको देना है t² माइनस 4t, है ना, माइनस 4t और प्लस में 3, इतने से आपको भाग देना होगा। चलिए भाग दे लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये t² में से जब t³ में आप भाग करेंगे तो क्या यहाँ बचेगा। देखिए इसको आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर t³ का मतलब होगा, ये जो t है वो लिखा है 3 बार, t इंटू t। आप भाग कितने से दे रहे हो, t² से, स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं t इंटू t। तो देखिए एक t से एक t और ये दूसरा के वाला दूसरा t, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक t बचा है, तो यहाँ पर हम लिखें क्या एक t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी t से गुणा करेंगे t² में, किसमें, t² में, तो यहाँ पर स्क्वायर पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे t पे क्यूब। अब क्या करेंगे, इसी t का इसमें गुणा करेंगे
तो यहाँ पर है क्या माइनस है तो माइनस लगाइए। 4 का देखिए 4t का गुणा जब t में करेंगे तो 4 का तो ज्यों रहेगा, ज्यों कहते हूँ t का t में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या t स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मान है तो यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा जब t में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3t। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, फिर से यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो ये हो गया आपका माइनस का सिंबल। ये t क्यूब से t क्यूब कैंसिल हो गया, ये माइनस तो यहाँ पर हो गया प्लस। मतलब 4t स्क्वायर में से 3t स्क्वायर आप घटाओगे तो यहाँ पर 1t स्क्वायर बच जाएगा, है ना। ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, संख्या को जोड़ लेंगे तो 3t और ये 1t, तो 3 और 1 हो जाएगा क्या 4t, और प्लस में क्या दिया गया है 3 है, तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। टी स्क्वायर का जब टी स्क्वायर में आप भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, करने का मतलब ये हुआ टी स्क्वायर से आप भाग दे रहे हो टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से भाग, तो ऊपर इससे समान होता है तो आता है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 से गुणा जब आप टी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 टी स्क्वायर एक कम 1 टी स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 का गुणा जब 4t में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4t। ठीक है, इसके आगे प्लस, 3 के भी आगे प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। 1 का 3 में करेंगे तो 3 एक कम यहाँ पर हो जाएगा 3। इतना होने के बाद अब देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो ये मान कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4t में से 4t जाएगा, ये भी कैंसिल, 3 में से 3 जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अतः आपका मान आ जाएगा क्या 0। ठीक है, 0 आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या गुणनखंड है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।